किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्के की खेती में या स्वीट कॉर्न की खेती में, जिसे मधुमक्का भी बोलते हैं, इसकी फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। किसान भाइयों जो 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, वो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ कोटिंग करके, मिला करके, या फिर आप केचुए की खाद के साथ में इसको मिला करके, या खेत की मिट्टी के साथ में, या बहते हुए पानी के साथ में मल्टीप्लायर मिला करके खेत में देना होता है। इस तरह से आप मल्टीप्लायर का उपयोग करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और ऊपर से स्प्रे करना है किसान भाइयों। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई कई वर्षों से यूरिया, डीएपी, पोटास का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है, लेकिन रोग कीड़े बढ़ रहे हैं और आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है और इसका उपयोग करके आप अपनी फसल में कितनी उपज बढ़ा सकते हैं और उससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप ये जो पूरी फसल देख रहे हैं, ये सभी फसल में, मक्के की फसल में या स्वीट कॉर्न में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरू से किया गया है। किसान भाइयों, मक्का की अधिक उपज लेने के लिए संतुलित उर्वरकों की मात्रा का होना अति आवश्यक है। मक्का की फसल लेने से पहले आप 15 से 18 दिन पहले खेत में 8 से 10 टन प्रति एकड़ के दर से सड़ी हुए गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय मल्टीप्लायर 1 किलो, यूरिया 18 किलो, डीएपी 44 किलो और पोटास 34 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। अगर आप की फसल में दीमक की समस्या है या फंगस की ज़्यादा समस्या है तो वहाँ पे आप कार्बोफ्यूरान 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल दे रहे हैं तो कार्बोफ्यूरान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे बुआई के समय के 20 से 22 दिन बाद आपको मल्टीप्लायर आधा किलो और यूरिया 26 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। इसके बाद या अगर आप ये दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लायर आधा किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो और जिंक सल्फेट 7 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप 26 किलो यूरिया और साथ में मल्टीप्लायर आधा किलो दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपके खेत में नहीं पड़ेगी। और इसके साथ किसान भाइयों, आखिरी बार जब आप खाद देंगे तो बुआई के 35वें दिन पे आपको खाद देना है। तो यूरिया 26 किलो, मल्टीप्लायर 250 ग्राम से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, अगर आपने इस तरह से 3 बार में आपने मल्टीप्लायर 1.5 से 2 किलो दिया है ज़मीन से, तो आपकी फसल में पौधों का स्टम्प जो होगा, तैयार होगा, जिसे हम तना बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा मोटा होगा और उसमें जो मक्के की बालियाँ आती हैं वो संख्या में ज़्यादा होती हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, दानों की संख्या ज़्यादा होती है किसान भाइयों, और फसल में रोग कीट कम आते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे करने से क्या लाभ होता है। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक में स्प्रे कैसे करना है। जब आपकी फसल बुआई करने के लगभग 15 दिन बाद आपको मल्टीप्लायर 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ में और स्प्रे प्लस 2 से 3 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ में और ऑल क्लियर 5 ml आपको 15 लीटर पानी में तीनों दवाइयों के साथ घोल करके 8 से 10 दिन के अंदर पर 2 से 3 बार स्प्रे करना है। अगर आपने ये स्प्रे कर लिया तो आपकी फसल में जल्दी से कोई रोग और कीट नहीं आएगा। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है या बारिश कम हो रही है या आपके यहाँ पानी की कमी है तो ऐसी अवस्था में भी आपको फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, इस तरह से आप अपनी फसल में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। किसान भाइयों, अब मैं बात करूँगा कि स्प्रे करने से और क्या लाभ होता है। किसान भाइयों, स्प्रे करने से एक लाभ ये मिलता है कि आपकी फसल में जो बालियाँ लंबी हो जाती हैं, मल्टीप्लायर उपयोग करने से की संख्या ज़्यादा है, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, लेकिन जो दाने आते हैं अगर आप स्प्रे कर देते हैं 1, 2 से 3 बार तो आपकी जो दाने होते हैं वो चिपके नहीं आएंगे, वो पूरे भर के आएंगे, बिल्कुल गोल और स्वस्थ चमकदार दाने आएंगे, जिससे कि उत्पादन का जो वजन होगा बढ़ जाएगा। तो आपकी फसल का जो उत्पादन होगा वो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़कर मिलता है। अब हम बात करेंगे फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं जो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके उसे आप अपनी फसल में आने से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का का भूरा रोग, मक्का का ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, फिलिपाइन डाउनी मिल्ड्यू, टर्सिकम लीफ ब्लाइट, वेडिड लीफ एवं सीथ ब्लाइट, इविनिया तना गलन रोग, मेडिस लीफ ब्लाइट, चारकोल रोट, फ्यूजेरियम तना गलन रोग, मक्का रस्ट जिसे हम मेज रस्ट भी बोलते हैं, पीथियम तना गलन रोग, तुलासिता रोग, झुलसा रोग, तना सड़न रोग,
इस तरह से मक्के की फसल में कुल मिलाकर के 14 तरह के रोग आते हैं। इन 14 रोगों के लिए अगर आप मल्टीप्लायर ऑल क्लियर स्प्रे प्लस का साथ में स्प्रे करते हैं 2 से 3 बार, तो ये सभी समस्याएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाती हैं या फिर नहीं आती हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में शेयर करें, जिससे कि मक्का की फसल करने वाले किसान भाइयों को पूरी जानकारी मिल सके और मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी फसल में कम से कम 50% का उत्पादन पहली बार में बढ़ा सकें। किसान भाइयों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दिए गए इस वीडियो में आप जो कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी फसल करते हैं, उस फसल का उर्वरक जो पोषक तत्वों का प्रबंधन होगा मल्टीप्लायर तकनीक से वो हम कैसे कर सकते हैं और उसका उपयोग करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप भरोसा करें, अगर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े आराम से पहले वर्ष से 50% से उत्पादन बढ़ा करके धीरे धीरे आप कुछ सालों में 3 गुना तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, ये सिद्ध हो चुका है, हमारे बहुत सारे किसान इसका लाभ ले चुके हैं। किसान भाइयों, आगे फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और आपको कोई नई फसल की जानकारी चाहिए या फिर उसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी आप मंगवा सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।